परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। पर कभी ध्यान दिया, कभी आपने निश्चित तौर पर सुना ही होगा, कहते हैं दुख में सब कोई अपने समर्थ गुरु को, परमात्मा को, जहां भी विश्वास है उनको याद करते हैं। पर अगर सुख में करें तो दुख होगा ही नहीं। अगर इसको समझने की हम कोशिश करें और अगर विज्ञान की नजर से आज के दिन में देखें, तो सुख और दुख हम अपने मन मस्तिष्क में अनुभव करते हैं। शरीर में अगर कहीं चोट भी लग जाए तो दुख इसीलिए अनुभव करते हैं कि वैसे केमिकल्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं जो तनाव उत्पन्न करते हैं, और वह मन मस्तिष्क को सिग्नल भेजते हैं और हम दुख महसूस करते हैं। सुख भी इसी प्रकार करते हैं कि किसी बात से हमारे अंदर वैसे केमिकल पैदा होते हैं जो केमिकल हमारे मन मस्तिष्क को सिग्नल भेजते हैं, और वह केमिकल दूसरे तरह का होता है और जिससे हम सुख अनुभव करते हैं। तो अगर वास्तव में देखें दोनों स्थिति में, तो यह विचार का ही खेल है। जिस चीज को हम अपने विचार द्वारा अपने लिए गलत समझते हैं वो हमें दुखी करती है, और जो विचार हमें सुख प्रदान करती है, जिसे हम अच्छा समझते हैं, वो हमें सुख प्रदान करती है। शरीर में अगर चोट भी लगे और अगर हमारे विचार ऐसे हों कि यह समर्थ गुरु या परमात्मा की कृपा है कि हमें चोट लगी, तो वह निश्चित तौर पर कभी भी आप ऐसी कोशिश करके देख सकते हैं, बातों की बातें नहीं है, तो आपके अंदर वह उतना दुख नहीं महसूस होगा, क्योंकि वह अच्छे सिग्नल आपके मन मस्तिष्क को भेजेगा जो अच्छे केमिकल आपके शरीर में पैदा करेगा। लेकिन उसको अच्छा कैसे मान सकते हैं, वहीं पर हमारी जो विचारधारा है वह अटक जाती है। आप देखें कि हम सब जीवन में बार बार सुनते हैं, संस्कारों के कारण हम फल भोगते हैं। अब ये संस्कार तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो बुरा अगर कट जाए, कर्ज अगर उतर जाए, हमें प्रसन्न तो होना ही चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ हो और किसी दिन उसे पता लगे कि हमारा कर्ज उतर गया या कर्ज बहुत ही कम हो गया, यह जीवन में जो कुछ भी सांसारिक रूपों से जिसे हम गलत समझते हैं अपने लिए, वो हमारे उन कर्जों को कम करता है, उन बुरे संस्कारों को कम करता है। फर्क इतना ही होता है कि जिसके ऊपर समर्थ गुरु की दया होती है, कृपा होती है, उसके बुरे संस्कार जल्दी कटते हैं। और जितना जल्द हम कर्ज चुकाते हैं, आप सब जानते ही हैं, उतना ही सूद कम देना होता है। जितना देर से चुकाएंगे उतना ज्यादा चुकाना पड़ेगा। और इसीलिए अगर हम इस विचार से, इस पर अगर चिंतन हम अपने आप में आदत डाल लें कि हम चिंतन करें कि अरे हमारा कर्ज उतर गया, अच्छा ही तो हुआ, तो आप देखेंगे कि उसी चोट से पहले आप जितना दर्द में तड़पते थे उतना आपको दर्द महसूस नहीं होगा। और धीरे धीरे आदत हो जाने से आप देखेंगे कि कोई बात आपको सुखी दुखी नहीं कर सकती। पर यह तभी संभव है जब आपके चिंतन में समर्थ गुरु हर समय रहे। जब समर्थ गुरु आपके चिंतन में हर समय रहेंगे तो वास्तव में वह आपके चिंतन को ही बदल देते हैं। ये जो बातें हमने बताई अपने हाथ में है नहीं इसको करना। जब तक समर्थ गुरु की दया नहीं होगी, हमारे चिंतन ऐसे हो ही नहीं सकते।
और इसीलिए संत मत में हमेशा कहते हैं कि जो समर्थ गुरु को हर समय याद करते हैं, यानी सुख में भी जब याद करते हैं, तो निश्चित तौर पर दुख तो आएगा ही, पर उस दुख का अनुभव नहीं होगा। वह कर्ज उतर जाएगा, शांति हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हर समय, खास करके जब हम अपने आप सुख में हैं, उस समय निश्चित तौर पर समर्थ गुरु को याद करना, उनको उसके लिए बारंबार धन्यवाद प्रदान करना, उनके प्रति कृतज्ञता प्रदान करना, ये सब चीजें किसी न किसी बहाने से उनको याद करने की है। तो अगर जीवन में हम कोशिश करें कि जब हम ठीक हैं, क्योंकि दुख में याद करना पहली दफा मुश्किल होगा, लेकिन सुख में जब हम हमेशा याद कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वह शक्ति संग्रहित हो जाती है और वह दुख में याद करने की शक्ति प्रदान करता है। तो करके देखें, जीवन में निश्चित तौर पर इससे लाभ होगा। आइए हम सब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करने के लिए एक ऐसे आसन में बैठेंगे जो सुखद हो, जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त।